हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 31 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम कैश क्रॉप्स और उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। लास्ट वर्कशीट में, प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने बच्चों जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में पढ़ा। हमने एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़े, हमने फिर जो रबी क्रॉप्स थी, खरीफ क्रॉप्स थी, उनके बारे में भी पढ़ा कि कौन सी रबी क्रॉप्स हैं, कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं, उनके लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। आज हम कुछ कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे। कैश क्रॉप होती क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो आप सब बच्चों को पता है कैश क्रॉप क्या होती हैं, जो प्रॉफिट क्रॉप होती हैं। दैट इज़ एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज़ ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट के लिए उगाई जाती हैं और बेची जाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप या प्रॉफिट क्रॉप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैश क्रॉप दी गई हैं और कुछ उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली जो दी गई है वो है टी। टी bushes रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो कैसी क्लाइमेट चाहिए बच्चों? वार्म, ठीक है, यानी गर्म होनी चाहिए, एंड टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट हो। फ्रिक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, यानी पूरा साल जो है वो क्या चाहिए, या इसको बारिश चाहिए, रेन जो है पूरा साल चाहिए। लेकिन इसकी एक मेन जो बात है वो है कि टी को पानी उसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, यानी ये ढलान पर उगाई जाती है। आपने देखा है कि जो चाय है वो आसाम, दार्जिलिंग उस तरफ जो है, हमारे जो ईस्ट एरिया है, माउंटेन ईस्ट एरिया, वहाँ पर ये लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वही पर सारी जो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो बिल्कुल सूटेबल हैं। और यही रीज़न है कि लगभग पूरे देश का आप कह सकते हो 50% जो टी है वो वहीं पर जो है उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जाती है वो आसाम और दार्जिलिंग में ही। क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बेस्ट है टी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ की सॉइल में बच्चों एल्यूमिनियम है, आयरन है, इवन दार्जिलिंग की जो सॉइल है उसमें पोटाश वो सबसे ज़्यादा है, फॉस्फोरस ज़्यादा है। और पोटाश और फॉस्फोरस ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो दार्जिलिंग की चाय है उसमें एक अलग ही फ्लेवर है। क्लियर है? तो इसीलिए जो इसकी कंडीशंस हैं वो वहाँ पर सूटेबल हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन टी का वहीं पर होता है। इसके अलावा ये बहुत ही आप कह सकते हो लेबर वाली क्रॉप है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं और कई साल तक फिर उसके पत्ते जो है वो फसल होती रहती है, और इसीलिए पत्तों को चुना जाता है। पत्तों को जो है कलेक्शन, ये एक काफ़ी एक आप कह सकते हो कि बहुत ही लेबर का काम है। ठीक है, उसके अलावा बारिश लगातार होनी चाहिए। तो आसाम में जो है लगातार जो है क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है। हिली एरिया है तो पानी रुकता नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं टी के लिए। नेक्स्ट देखिए कॉटन। कॉटन भी क्या है, एक प्रॉफिट क्रॉप है। इसके लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉयल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो जहाँ पर जो ब्लैक सॉयल है वहाँ पर कॉटन सबसे अच्छा जो है प्रोडक्शन किया जाता है ब्लैक सॉयल में। कॉटन के लिए सॉयल कौन सी रहेगी बच्चों? ब्लैक सॉयल सबसे बेस्ट सूटेबल सॉयल है। और सबसे ज़्यादा जो कॉटन की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ है? गुजरात में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक है, इरिगेशन इसको चाहिए, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनसाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो लगभग 210 दिन इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और तेज़ जो है रोशनी आप कह सकते हो ना, तेज़ धूप चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। और कॉटन का सबसे ज़्यादा हमने कहाँ बताया? गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन वो उगाई जाती है। ये भी बहुत ही आप कह सकते हो लेबर है इसके अंदर, कि जो कॉटन बॉल्स होती हैं बच्चों इसकी, वहाँ से हाथ से ही कॉटन बॉल से कॉटन अलग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो लेबर वाला काम है। तो इसमें भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे चाय में बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसी तरह कॉटन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। नेक्स्ट हम बात करें शुगर केन की। तो शुगर केन जो है इट्स अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ये कैसी है?
सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो है इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। एंड इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिड क्लाइमेट टेम्परेचर लगभग 21 से लेकर 27 तक रहेगा। एनुअल रेनफॉल जो है वो बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर तक रहेगी। शुगर केन भी बच्चों एक बहुत ही आप कह सकते हो मेहनत वाली क्रॉप है। कैसे? क्योंकि इसमें शुगर केन में जो एक्स्ट्रा इसमें वीड्स हो जाती है उसको निकालना पड़ता है, गन्ने को बांधना पड़ता है, तो ये भी लेबर वाला काम होता है। और सबसे ज़्यादा शुगर केन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा पंजाब, हरियाणा ये एरिया हैं जहाँ पर शुगर केन ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हम कैश क्रॉप की बात करें तो वो है रबर। रबर इट इज़ एन इक्वाटोरियल क्रॉप, तो जो इक्वेटर है यानी जहाँ इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, तो सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ये ग्रो की जा सकती है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। सो इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर। और यही रीज़न है कि ये जो रबर की क्रॉप है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में केरला साइड मिलती है। केरला साइड इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी है, वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 बहुत ही आसान से क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों जिनके आंसर आप खुद से बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो आइए बेटा हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम ए कैश क्रॉप विच नीड्स हाई रेनफॉल थ्रू द ईयर्स। ठीक है, तो कौन सी कैश क्रॉप है जिसको ज़्यादा रेनफॉल चाहिए? वो है टी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन। कॉटन के लिए कैसी सॉइल चाहिए? आंसर विल बी ब्लैक सॉइल। इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए बच्चों? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर रबर कल्टिवेशन। रबर कल्टिवेशन के लिए कौन सा स्टेट में सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है? दैट इज केरला। आंसर क्या रहेगा? केरला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज टी ग्रोन इन हिली रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन द हिली रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कि जो टी है वो हिली रीजन जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, आसाम, दार्जिलिंग, वहीं पर ये अच्छे से ग्रो की जाती है, वहीं इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। बट जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके जो हिली रीजन्स हैं, जम्मू है और ये जो एरिया है इस तरफ जो है ये नहीं ग्रो की जाती। क्या रीज़न है? तो बेटा रीज़न इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो इसकी कंडीशंस चाहिए इसको ग्रो करने के लिए वो आसाम, दार्जिलिंग साइड ही इसको प्रॉपर कंडीशंस मिल पाती हैं। दैट इज़ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ बेस्ट फॉर टी कल्टिवेशन। तो आप आंसर में यही लिखेंगे। इसके लिए जो है बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड, पूरा साल इसको बारिश चाहिए। इट गिव्स गुड यील्ड इन 10 to 35 डिग्री टेम्परेचर। टी गार्डन शुड हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यानी इसकी जड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सच कंडीशंस अकर इन द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये कंडीशंस नॉर्थ ईस्ट में है इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ग्रो की जाती है। देयरफॉर द टी क्रॉप इज ग्रोन ओनली इन द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए वहीं पर ये ग्रो की जाती है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।